तबो तबो हैप्पी बर्थडे तबो, हैप्पी बर्थडे तबो, हैप्पी बर्थडे टू यू। पानी के किनारे ना पानी ना बाईपास किए हुए थे, इसकी में पैदा होने वाली वीडियो देखता रहा था। टिक टिक नहीं, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू। रैन वालेकुम, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये मेरी बच्ची का मतलब बर्थडे वाला दिन का व्लॉग है, जो कि काफ़ी दिनों से जिसकी प्रिपरेशन वगैरह सारा कुछ चल रहा था। मैंने टाइटल भी डाला है इस चीज़ का, और मैंने कहा कि हर एक चीज़ जो है, हर एक मोमेंट जो है वो कैप्चर होना चाहिए, चाहे वो मेरा वॉइस रिकॉर्ड करके हो या इसके अपने मोमेंट्स हों, जो भी हो सारा कुछ एक किस्म का रिकॉर्ड होना चाहिए। कल को मेरी बच्ची इंशाल्लाह बड़ी होगी तो वो ये चीज़ देखेगी। मोबाइल मेमोरीज़ में आप लोगों को पता है कुछ चीज़ें सेफ़ रहती हैं, कुछ चीज़ें सेफ़ नहीं रहती। अक्सर मोबाइल्स का डेटा जो है वो क्लीन अप हो जाता है, या फिर मतलब साफ़ हो जाता है, या फिर उड़ जाती हैं चीज़ें, तो वो चीज़ रहती नहीं है उस तरह। तो इसलिए मेरा यूट्यूब की चीज़ें जर्नल स्टार्ट करने का मकसद मेन ये भी था कि मैं हर एक चीज़, हर एक मोमेंट, अपनी बच्ची की ग्रोन अप चीज़ें सब कुछ कैप्चर कर सकूँ, ताकि कल वो एक बड़ी हो तो उसकी एक डायरी हो। यूट्यूब एक किस्म की आपकी डायरी होती है, जिसमें आप हर चीज़ सेव करते हैं, हर चीज़ कैप्चर करते हैं, हर चीज़ डालते हैं, जो चीज़ आप दिखाना चाहते हैं अपने औलाद मतलब बच्चों को, या फिर जो भी चीज़। तो इसलिए मैंने मतलब स्टार्ट करने का मेरा मेन मकसद यही था कि मेरी भी एक डायरी बन जाएगी मेरी बच्ची के करके, कल को वो अपनी जर्नी अच्छे से देख सके, सब कुछ कर सके। ये चीज़ होती ज़रूर टफ़ है, क्योंकि इसके लिए बहुत आपका टाइम कंज्यूम, हर एक चीज़ मतलब बहुत ही मेहनत है इस चीज़ को लेके, पर उतना ही आप उस चीज़ को लेके एंजॉय भी करते हैं। आपको आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ पे मज़ा आने लगता है। आप हर चीज़ एक चीज़ कैप्चर करते हैं। पहले चीज़ जिसका आपको आइडिया नहीं होता, आप वो चीज़ें स्टार्ट करते हैं, मतलब हर एक चीज़ को कैप्चर करना, हर कुछ करना। तो ये चीज़ मेरा मेन मकसद था कि मैं हर एक चीज़ कैप्चर करूँ। काफ़ी साल से ये मेरे दिमाग में चीज़ चल रही थी कि अपनी रूटीन करूँ, शेयर करूँ, हर चीज़ करूँ। पर फिर मेरा ये था कि चलो मेरी मतलब कोई बच्चा हुआ या कुछ इस तरह शादी के बाद, तो वो चीज़ मैं एक प्रॉपर उसकी डायरी बनाना चाहूँगी, हर एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी इंशाल्लाह। तो फिर अल्लाह ताला ने इतनी प्यारी हमें नेमत दी है, तो उस करके वो चीज़ मेरे को मतलब आपकी जब औलाद हो जाती है तो आपको वो चीज़ एक अलग फीलिंग होती है, हर चीज़ एक अलग नज़रिए से आपके लिए होती है। मतलब कुछ समझ नहीं आता, अभी बोलते हुए भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। पर ये एक दिन जो था मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट था, बहुत ही मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस था इस चीज़ का, कि आपके बच्चे होना, या आपको वो चीज़ मतलब कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी। पर ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ हो गया। ये मेरी बच्ची माशाल्लाह बड़ी हो गई, साल की हो गई थी। तो मैंने सारी इसकी प्रिपरेशन की, जितना मेरे से बन सकता था मैंने अपनी तरफ से हर कोशिश की कि हर एक चीज़ करूँ अपने बच्ची के लिए, अपनी एक मेमोरी क्रिएट करने के लिए, अपनी एक मेमोरी सेव करने के लिए। जितना मेरे दिमाग में आइडिया था, जो चीज़ थी, मैंने हर एक चीज़ सेव की, हर एक चीज़ उस तरह डिज़ाइन करवाई, केक डिज़ाइन करवाया, प्रिपरेशन की। एक वीक से मैं इन चीज़ों के पीछे पड़ी हुई थी कि किस तरह मुझे क्या चीज़ चाहिए। पीछे नहीं करना, तो आगे नहीं थोड़ा करना बहुत सरीज। मतलब ज़रा सा भी कभी मैस हो गया डेकोर फिर वाले बेड़ा कभी गर्क हो अंडरस्टूड जाएगा। हुई कुछ चीज़ें समझने के लिए, क्योंकि मुझे फ्रिल्स नहीं लगवानी थी, मुझे कुछ और चीज़ करवानी थी यहाँ पे। पर माशाल्लाह ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। यही बात है, हर चीज़ आपके अपने हिसाब से नहीं होती। कुछ चीज़ें मतलब कुछ चीज़ें खुद ब खुद भी वो चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ समझ नहीं आती। पर फिर भी माशाल्लाह हर डेकोर, हर चीज़ बहुत प्यारी हुई थी। कुछ उनने किया था तो कुछ वो चले गए थे, तो फिर उसके बाद कुछ चीज़ें मैंने लाई हुई थी डेकोर वाली, कि मैं अपनी बच्ची का किस तरह किस हिसाब से करूँगी। बस फिर मैंने मतलब डेकोर वगैरह किया, थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें सेट की, मतलब ड्राइंग रूम बैठा। बस फिर सब चीज़ मैंने उस तरह अरेंज की जिस तरह मुझे चाहिए थी, या जिस तरह मुझे करनी थी अपने बच्चे के लिए, कि जिस तरह मेरा माइंड चीज़ें बनी हुई थी, मतलब माइंड सेट बना हुआ था इस चीज़ को लेके। बस फिर मैंने थोड़ा बहुत आउटफिट निकाले इसके बाबा के, अपने और इसके, और कुछ चीज़ें मैं लाई हुई थी, तो वो मैं रीडेकोरेट कर रही थी दोबारा से, कि किस तरह लगाना है, किस तरह करना है सारा कुछ। बस फिर मैंने वो चीज़ तैयार की, माशाल्लाह डेकोर बहुत ही प्यारा हुआ था। तो हर एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से मतलब सेट करवाई, कुछ चीज़ें उनको बोलते हुए सेट करवाई, और इसको मैंने सुला दिया था क्योंकि ये सो ही नहीं रही थी। ये बैलूनों को देख के इतना खुश हो रही थी, इन चीज़ों को देख के, तो वो चीज़ों को देख के ये इसको नींद ही नहीं आ रही थी। पर मैंने कहा जब तक ये सोएगी नहीं तो ये फ्रेश नहीं होगी। बच्चे का ये होता है कि वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है अगर उसकी नींद पूरी ना हो। तो फिर मैंने इसे बहुत ही मुश्किल से सुलाया ताकि मैं बाकी सब काम कंप्लीट कर सकूँ। तो बस फिर ये सुला
सुला के जब ये उठी तो मैंने सारी चीज़ें अरेंज कर दी थी तब तक, और मेहमान वगैरह भी आ चुके थे। गेस्ट में बस इसके ननिहाल था और हमारा मतलब इसी का ददियाल था, बस इतना कुछ एक्स्ट्रा मैंने किसी को नहीं बोला, क्योंकि अभी तो ये छोटी है, इसके ना कोई फ्रेंड्स ना कुछ, बस इसकी कज़न्स हैं थोड़ी बहुत इसकी ददियाल साइड पे और ननिहाल साइड पे, तो वही थी, तो उन्हीं छोटे बच्चों को बुलाया था। और एक्स्ट्रा मैंने किसी को नहीं बोला, क्योंकि बच्चा ज़्यादा लोगों में तंग भी होता है, और मोस्टली मेरी बच्ची की तो ये आदत है, वो जितने ज़्यादा लोग हैं उनको देख के वो तो मैंने जस्ट सिमिलर फेस वाली चीज़ें कोई रखा दिमाग में कि जिसको ये देखती है ज़्यादा उन चीज़ों को, तो बस मैंने उन्हीं को बुलाया। फिर ये अपने नाना बू के साथ बैठ के खाना खा रही थी, क्योंकि जब भी पापा कोई चीज़ मतलब खाते हैं इसके नाना बू, तो ये उनके पास जाके बैठ जाती है। इन्हें पता है वो तो देंगे ही देंगे, बेशक मेरी मम्मा मना करे। मैं ये ड्रिंक्स वगैरह ख़ुद भी अवॉइड करती हूँ ज़्यादा, और इसको भी नहीं देती, क्योंकि अभी ये छोटी है। अगर बच्चे को आप इन चीज़ों पर लगाएंगे तो वो फिर ज़ोर से आपसे मांगेंगे। तो मेरा तो मानना यही है कि आप जितना इन चीज़ों को अवॉइड करें बच्चों को लेके, तो उतना ही अच्छा है। ये नहीं कि सिर्फ आप उनको अवॉइड करें और आप वो खुद चीज़ करें, आप खुद भी अवॉइड करें, ताकि फिर ना वो लें तो ना आप लें। अगर आप खुद खाना पीना करते हैं इन चीज़ों को देख के, तो फिर बच्चे भी आपके आपके सामने मना करेंगे, पर कोई और उनको वो चीज़ें देगा तो वो ज़रूर इसको मतलब पिकअप कर लेंगे, खा लेंगे या ले लेंगे। फिर उसके बाद इसके मतलब मामू जो हैं, क्योंकि इसका एक ही मामू है, तो उसको मैंने बहुत ही कॉल करके बुलाया। मैंने कहा ज़रूर आना फ़ोटोशूट के लिए इसका, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे पिक्चर वगैरह कैप्चर करता है। तो इसका मैंने फ़ेस यहाँ पे दिखाया। अब वो अलग बात है कि मुझे ये मना करेगा कि मेरे फेस मतलब क्यों दिखाया इस चीज़ को लेके, लेकिन क्या पता वो देखे ना देखे, पर फिर भी मैंने उसकी ये वीडियो क्लिप डाल दी इसमें, क्योंकि मुझे बहुत खुशी है। मैंने कहा चलो वो अपना टाइम निकाल के इसके लिए आया है। बस एक मैसअप हो गया था, आपको पता है कुछ चीज़ें जहाँ अच्छी चल रही हैं वहाँ कुछ ना कुछ मैसअप ज़रूर होता है। इसका केक आते हुए सारा ख़राब हो गया था, क्योंकि वो एक फाउंटेन सा बना हुआ था, तो वो लाते हुए रोड्स इस तरह है कि क्या ही बंदा बोले इस बारे में, तो वो सारी चीज़ जो है वो मैसअप हो गई थी। फिर इसके मामू ने जो है वो दोबारा से मतलब इसके नाना बू ने पहले बनवाने के लिए दिया था, फिर इसके मामू जो है वो उस चीज़ को दोबारा लेकर आए। तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी लगी, क्योंकि सारा कुछ एकदम मैसअप हो गया था, समझ नहीं आ रही थी। बस फिर वो चले गए थे खाना वगैरह, मतलब जो उनका हमने अरेंज वगैरह किया था उनके लिए सब कुछ, और फिर ये सो गई थी। बस फिर ये सो गई थी, तो फिर मैंने इसको सुलाया, इसके कपड़े चेंज वगैरह किए, और बाहर का मैं देख रही थी कि क्या हिसाब है क्या नहीं है। और नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह इसके गिफ्ट अनबॉक्सिंग का आएगा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो देखना ज़रूर मत भूलना। मतलब उसको क्या दिया, किसने क्या किया, क्या चीज़ मिली इसको, उसके नाना बू ने क्या दिया, वो सारी चीज़ें। बस फिर आप वो कल का व्लॉग देखना, और इसको भी लाइक करना, कमेंट करना, और ज़रूर विश करना मेरे बच्चे को कोई दुआ वगैरह या जो आपका दिल करे वो चीज़। बस फिर सारों को केक वगैरह सबको बांट के सब कुछ दे के फिर मैंने खाया, और बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय।